हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हाल ही में रसिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई। दुनिया को चौंकाने वाले रिजल्ट बाहर निकाल कर आए। व्लादिमीर पुतिन 87% वोट के साथ 2024 का इलेक्शन जीत गए। चौंकाने वाली बात, इस 87% नंबर को लेकर रसिया के इतिहास का सबसे बड़ा जीत माना जा रहा है। इतनी बड़ी परसेंटेज के साथ जीत के आना, यह लोगों का पुतिन की प्रति समर्थन हो सकता है या फिर इलेक्शन में धांधली। इतनी बड़ी 87% के साथ पुतिन को जीते हुए देखकर वेस्टर्न कंट्री का कहना है इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुई। पुतिन एक डिक्टेटर है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पुतिन एक डिक्टेटर है। साथ ही साथ हम जानेंगे रशिया में कैसे इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। मैं आपको बता दूं, व्लादिमीर पुतिन इलेक्शन जीतने के बाद एक विक्ट्री स्पीच दिया। उस स्पीच में सिर्फ रशिया को नहीं, दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 का एक मैसेज दिया। उस स्पीच में क्या मैसेज था दुनिया के लिए, इसे हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे, बने रहिए लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, हाल ही में रशिया में इलेक्शन हुआ। पुतिन के ऑपोजिशन में 3 कैंडिडेट खड़े हुए, खरिटोनोव, दावनकोव, स्लट्स्की। मजेदार बात यह है, जहां जीतने के लिए 50% वोट मिलना कंपलसरी है। अकेले पुतिन 87% वोट अपने फेवर में कर लिया और रशिया के इतिहास का पहला प्रेसिडेंट बन गए जो इतना बड़ा परसेंटेज के साथ जीत हासिल की। इसी आंकड़े को देखकर वेस्टर्न कंट्री का रोना धोना है। वेस्टर्न कंट्री का कहना है ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुई है, इलेक्शन में धांधली हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा परसेंटेज देखने को मिला। हम पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं, यह वेस्टर्न कंट्री का स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ चीन और इंडिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को कंग्रेचुलेशन कहा गया है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्री के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को डिक्टेटर कहा जा रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के द्वारा पुतिन को बधाई दिया जा रहा है। तो हम क्या माने, क्या पुतिन एक डिक्टेटर है या फिर नहीं? इसे जानने के लिए हमें रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन को लेकर क्या रोल है, हमें इसे जानना होगा। साथ ही साथ यह भी जानेंगे पुतिन पावर में आने के बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, 1991 से पहले आपको पता है रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 के बाद रशिया एक नया देश बनकर आया, तो ऑब्वियसली नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रशिया की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से अधिक नहीं लड़ सकता। 4 साल में एक टर्म पूरा होता है, यानी 8 साल होते ही 2 टर्म खत्म। उसके बाद नया और एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए चुना जाएगा। 2000 में व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं। हर 4 साल में इलेक्शन होता है। फिर 2004 में इलेक्शन हुआ, व्लादिमीर पुतिन जीतकर 2008 तक का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देखा जाए तो पुतिन का 2 टर्म 2008 में ही खत्म हो गया, लेकिन पुतिन अभी भी रशिया का प्रेसिडेंट बनकर बैठे हुए हैं। यह कैसे संभव हुआ? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 टर्म से अधिक कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, लेकिन पुतिन को देखकर ऐसा नहीं लगता। व्लादिमीर पुतिन ने इस लॉ के साथ बहुत ही मजेदार खेल खेला, और वह खेल मैं आपको बताता हूं। जब 2008 में व्लादिमीर पुतिन का टर्म खत्म हो गया, तब तो पुतिन को प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन पुतिन ने पद छोड़ते वक्त एक खेला खेल गए। पुतिन ने अपनी ही कठपुतली डिमिट्री मेडवेदेव को रशिया का प्रेसिडेंट बनाकर खुद प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठ गए। मैं आपको बता दूं, रशिया में प्राइम मिनिस्टर के पद के मुकाबले प्रेसिडेंट के पद ज्यादा पावरफुल है पुतिन की करीबी। डिमिट्री मेडवेदेव ने एक टर्म पूरा करते ही फिर से व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट बना दिया। पुतिन का कहना है, भले ही कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से अधिक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं एक टर्म ड्रॉप करके दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। और ये हुआ भी है 2008 से 2012 तक डिमिट्री मेडवेदेव प्रेसिडेंट थे, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन 2012 से 2018 तक फर्स्ट टर्म पूरा कर लेते हैं। आपने कुछ ध्यान दिया, पहले एक टर्म पूरा होता था 4 साल में, लेकिन जब पुतिन 2012 में फिर प्रेसिडेंट बने तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके 4 साल बढ़ाकर 6 साल कर दिया। पहले हर 4 साल में चुनाव हुआ करता था, लेकिन अब 6 साल के बाद चुनाव होता है। पुतिन को पता है उनका एक टर्म खत्म हो गया और अभी भी एक टर्म बाकी है, यह भी 2024 में खत्म हो जाएगा। तो पुतिन ने और एक खेल खेला 2020 में।
पुतिन ने रशिया में रेफरेंडम कराया इस बात के लिए कि मैं दोबारा प्रेसिडेंट किया बन सकता हूँ। इस रेफरेंडम में पुतिन को भारी भरकम का समर्थन मिला और हमें 2024 में फिर और एक बार पुतिन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर लड़ते हुए यानी जीतते हुए दिखाई दी। हालांकि बहुत बड़ी इंटेलिजेंट के द्वारा बताई गई इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुई। इलेक्शन में धांधली की गई है और ये सही भी है। आप देखोगे तो पुतिन का जो भी विरोध करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, क्योंकि रशिया में जुडिशरी प्रेसिडेंट के अंडर आता है। प्रेसिडेंट की स्टैंड को कोर्ट वायलेट नहीं कर सकता। अगर आपको किसी भी मसले पर प्रेसिडेंट की तरफ से किसी भी कारण से जेल भेज दिया जाता है तो कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर के साथ इलेक्शन हुआ है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते पुतिन को जीत की बधाई देना, क्या ये सही हुआ है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि भारत का नीति है दूसरे देश की अंदरूनी मसले पर चुप रहना। दूसरे देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत अपने हित के बारे में सोचता है और आपको पता है रशिया इंडिया का रिलेशन कैसा है। इस जीत के बाद पुतिन ने विक्ट्री स्पीच में उल्टा अमेरिका को कह दिया यूएसए में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होता है, रशिया में पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्री को धमकी देते हुए कहा अगर यूएसए और उसके नाटो कंट्री के आर्मी यूक्रेन में वॉर पर शामिल होता है तो यह एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि फ्रांस की तरफ से खबर आ रही है फ्रांस की आर्मी यूक्रेन में युद्ध के लिए जा सकते हैं। पुतिन ने साफ साफ दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 का एक मैसेज दे दिया। आपको क्या लगता है रूस के इलेक्शन को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपको पता है इंडिया चीन के बीच युद्ध 2025 से लेकर 2030 के अंदर होने का आशंका जताई जा रही है। अगर आप फुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।